हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। देखिए, आज की रीडिंग में मैं सिर्फ ये देखना जा रही हूँ आज कि क्या आपके पर्सन के साथ, यदि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है अभी इस वक्त, ठीक है, और नो कॉन्टेक्ट में ही हो आप, ठीक है, अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, चाहे आपका मैरिड रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे कोई एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, भाई कोई भी रिश्ता आपका यदि है और नो कांटेक्ट चल रहा है यदि, तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में? क्या सब कुछ ठीक होगा आपकी जिंदगी में? इस चीज को जो है वो मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको ध्यान में रखकर रीडिंग को देखिएगा। हाँ, यदि अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को पर्सनली तौर पर चेक करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। वेलकम है आपका। नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर, थर्ड पार्टी, मैरिज, किसी के लिए भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जीज आपके पर्सन की टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग क्या हो रही है अभी इस वक्त, और क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन के साथ आपका मिलन होगा, क्या आएंगे आपके पर्सन लौटकर, ठीक है। तो भाई चलिए इस कार्ड की एनर्जीज को चेक करते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। मून की जो पावर है या मून जो है वो रिवर्स में दिखाई दे रहा है मुझे इस वक्त, ठीक है। बहुत ही बारीकी से डीपली चेक करें तो साफ बोलूंगी कि इस वक्त आपके जो पर्सन है वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मून अगर अपोजिट साइड में मेरे को सबसे पहले दिखाई दे रहा है, या मून की एनर्जीज मेरे को डाउन में दिखाई दे रही है, तो आप समझ सकते हो कि आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जरूर है, लेकिन आपके पर्सन का फोकस आपकी तरफ है। सेकंड चीज, टू ऑफ सोर्ड्स है ना यहाँ पर साथ में, आप देखो ये टू ऑफ सोर्ड्स है ना, ये क्या कह रहा है भाई, एक तरीके से आपके पर्सन ने बिल्कुल अचानक से ही आपके साथ बात करना बंद कर दी, ऐसा लग रहा है, या अचानक से ही आपका नो कांटेक्ट हुआ। क्योंकि ज्यादातर में ना मेरे को सिचुएशन ऐसी ही दिखाई दे रही है कि जैसे कि मतलब लाइक अचानक से सडन ही सब कुछ जो है वो बिखर गया, सब कुछ बिखरा है जो वो अचानक से बिखरा है, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर। तो जो ये हुआ है आपके रिलेशनशिप में, जो सडन नो कांटेक्ट सिचुएशन, या जो सडन प्रॉब्लम्स आई है, जो सडन आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी, इस तरह की कोई भी सिचुएशन आई है ना, तो अभी नो कांटेक्ट में वो जो पर्सन है ना वो काफी ज्यादा मतलब उनका फोकस आपकी तरफ हो रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और ये पर्सन ना इस वक्त दिल से सोच रहे हैं, क्योंकि देखो जो चंद्रमा होता है ना वो मन का कारक होता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो अगर चंद्रमा किसी का भी कमजोर है, या चंद्रमा की एनर्जीज कमजोर है, वीक है, कुंडली में अगर चंद्रमा 6, 8, 12 का बैठा हुआ है, तो आप ये समझ सकते हो कि इंसान को चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, ठीक है। तो अब ऐसे में सिचुएशन भी कहीं ना कहीं इमोशनल वाली होगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो दिल से सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा, दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हैं। और दिल में हो आप तो बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, पिछली बातों को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं अपने दिल में और दिमाग में, है ना। क्योंकि यहाँ पर हर वक्त आपको मिस करने की एनर्जीज आ रही है कि हर वक्त आपको मिस करते रहते हैं। तो मतलब साफ तौर पर ये पर्सन जो है ना वो परेशान है इस वक्त, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि जैसे ये बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर स्ट्रेस भी ले रहे हैं। मे भी इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, या कोई परेशानी हो इनकी लाइफ में, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन्हें परेशान करता हो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डालता हो, मतलब इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने ये बात आपके साथ कभी शेयर की भी हो, कभी नहीं भी किया हो, लेकिन यहाँ पर चीजें ऐसी दिख रही हैं। चलिए आपका पास्ट चेक कर लेती हूँ, ठीक है, आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट चेक कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर चेक करूंगी। प्रेजेंट मैंने चेक कर ही लिया है, तो एक तरीके से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जीज हो गई है, ठीक है। पास्ट और देखती हूँ मैं, क्योंकि प्रेजेंट में तो ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेकर। अच्छा
द मून का कार्ड आया हुआ है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि मैं पास्ट चेक कर रही हूँ, लेकिन एंजल मेरा ध्यान जो है ना वो बार बार फोकस लेकर जा रही है प्रेजेंट की तरफ। आप ये समझिए कि इस वक्त जो प्रेजेंट का ही कार्ड अगेन निकल कर आया है, मैं पास्ट देखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन एंजल मुझे प्रेजेंट दिखा रही है। मतलब साफ है कि इनकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी मैं पास्ट चेक करती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगेन जो एंजल ने कार्ड दिया है, आप देखो दोनों ही मून का कार्ड है। दोनों ही मून का कार्ड जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका पर्सन जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इनकी जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज भी दिख रही है। चलिए अभी थोड़ा सा पास्ट चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। मेरे व्यूवर्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन के साथ उनका पास्ट कैसा था। प्लीज गाइड कर दें यूनिवर्स, प्लीज गाइड कर दें। ओके ओके ओके, वाओ नाइस, बॉटम। ओके, देखिए जिस तरीके से मेरे को कार्ड में एनर्जीज आई हुई है उसमें दो चीजें मेरे को सामने तौर पर दिखाई दे रही है। पहली चीज तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। दो कंडीशन दिखाई दे रही है, आपके साथ कौन सी कनेक्ट करेगी ये चीज आपको बताना है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जब आपके पर्सन आपके साथ मिले थे, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ कौन सी एनर्जीज कनेक्ट कर रही है ये चीज आपको बताना है देखने के बाद। जब आपके पर्सन आपके साथ फर्स्ट मीट में मिले थे या जब उन्होंने अपने दिल की बात आपसे कही थी, चाहे वो मिलने के कुछ दिन बाद कही हो या जब मिले हो तब कही हो, उन्होंने आपको बताया था कि उनकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं, ये उनकी फैमिली के अंदर जो काफी ज्यादा उन्हें हर्ट करते हैं या फिर उनके साथ उनका रिश्ता खराब है। इस तरह की एनर्जीज आ रही, क्योंकि मैं आपके पर्सन की जो एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें मैं आपके पर्सन का ये चीज देख रही हूँ पास्ट में कि आपके पर्सन ने जब आपको देखा था या जब आपके पर्सन आपके करीब आए थे तो कहीं ना कहीं वो बहुत खुशी खुशी आपके करीब आए थे, बहुत ज्यादा खुशी से उन्होंने आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप लाइक आपको हो सकता है प्रपोज किया हो, सामने से आकर खुद से आपको देखकर बोला हो कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर ही मैं चाहती हूँ या लाइक चाहता हूँ, जो भी हो आपके पर्सन मेल फीमेल। क्योंकि वो जब एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि इनके परिवार में कोई ना कोई ऐसा पर्सन था जो इन्हें बहुत ज्यादा इनसे झगड़े करता था, बहुत ज्यादा मतलब इनको कहते ना कि मतलब ऐसे में वर्ड बोल नहीं सकती, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं। तो इनके परिवार में फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति था जिन्हें बहुत ज्यादा हर्ट करता था और इनकी हर चीज में मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर ब्लेम करता था, इनकी लाइफ में झगड़े पड़े थे। तो ये जब आपके पास मिले थे तो इनको आपको देखकर ऐसा ही लगा था कि शायद आपके साथ इनकी जिंदगी के बहुत ही सुखद पल हों। और वाकई में मैं आगे का कार्ड देख रही हूँ तो इसमें मुझे आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत दिख रहा है और आप लोग ना बहुत ज्यादा मतलब हैप्पी दिख रहे हो। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने मैरिड कर ली थी एक दूसरे को, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है ना कि जैसे लाइक बहुत ज्यादा मतलब लाइक करीब से चाहना, लाइक बहुत ज्यादा फेथफुल पर्सन। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ही अच्छा रिश्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं जो एनर्जीज देख रही हूँ ना उसमें मुझे पास्ट तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में मतलब एनर्जीज यहाँ पर कहीं कहीं मैरिड कपल जैसी भी आ रही है कि एक मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग आपका जो है ना वो बॉन्डिंग थी और एक दूसरे के लिए ही जी रहे थे आप, है ना, एक दूसरे के लिए जी रहे थे, हेल्पिंग बहुत थे। लेकिन जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे उससे पहले तो परेशान थे बहुत, लेकिन आपके लाइफ में आने के बाद बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे। आई थिंक आप बाहर भी गए थे मे बी, क्योंकि मेरे को ना एनर्जीज आ रही है बाहर गए थे। और बाहर से मतलब कहीं ना कहीं तो आपने प्लान बनाया था कहीं बाहर घूमने का या मिले थे, आपने मीटिंग की थी, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है। अच्छा, आपके पर्सन ने जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है आपको अपनी हर दिल की बात इन्होंने बताई थी। तो एक कंडीशन तो यहाँ पर ये दिख रही है। दूसरी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जब आपको मिले थे तो या तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिले थे, आपको लॉन्ग डिस्टेंस में थे और कहीं ना कहीं बहुत मतलब करीबी एनर्जीज आ रही है, बट इन्होंने आपको मिलते ही मैरिज के लिए प्रपोज किया था। तो ये एनर्जीज किसकी आ रही है आई डोंट नो, बट ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैरिज को लेकर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब आपको वो मिले थे, आई थिंक आप बोथ आर सिंगल भी हो सकते हो, तो मे बी इसलिए भी मैरिज के लिए प्रपोज किया हो, या फिर ये हो सकता है कि आपकी या इनकी कभी मैरिड हो चुकी हो, सिंगल हो तो इसलिए किया हो। लेकिन मतलब मैरिज के लिए प्रपोज किया था, ये किसकी एनर्जीज आ रही है। और वाकई में मैरिज को लेकर ये सीरियस थे, क्योंकि इनकी एनर्जीज पास्ट की यहाँ पर यही आ रही है। लेकिन कुछ इनको फाइनेंशियल इश्यूज थे,
इनकी एनर्जीज आपके पर्सन की जो आ रही है उसमें कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे इनको, और फैमिली का थोड़ा सा बाउंडेशन था, बट फिर भी इन्होंने ये चीज बोली होगी मे बी आपको कि मैं सारी चीजें जो है वो हैंडल, मतलब होता है ना कि जैसे कि मैं सब संभाल लूंगी या संभाल लूंगा, वो वाली चीज दिख रही है। तो केयरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत ही केयरिंग पर्सन दिख रहे हैं मुझे, और एक कनेक्शन दिख रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो लग रहा है कि आपकी एंगेजमेंट तक इनसे हो गई थी। बट देखो इनकी फैमिली के लोग देख रहे हो आप, द एम्परर, ओ माय गॉड, ये कार्ड देखो आप, द एम्परर का मतलब एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब लाइक फैमिली जो है ना वो एकदम अगेंस्ट है इनके। ये पर्सन आपसे लव करते हैं नो डाउट, इन पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पास्ट में भी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बट ये जो फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं ना, फैमिली में एक व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कहीं कहीं दो भी एनर्जीज हो, बट एक व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, चाहे वो लेडी पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, उसकी ही सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा उसकी चलती है। और वो इतना ज्यादा लाइक होता है ना, जैसे कोई कोई बहुत ज्यादा ईगो वाले होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं और बहुत ज्यादा मतलब क्लेवर होते हैं, तो वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो अभी मतलब पेंटिकल्स और ये वाला कार्ड किसके साथ कनेक्ट हुआ है, प्लीज आप मुझे बताना कि आपके साथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो कनेक्ट हुआ है या आपके साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास्ट हो गया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन मेरे सामने आया। तो चलो अभी प्रेजेंट पर आ जाते हैं वापस से। तो प्रेजेंट में तो ये सिचुएशन दिख रही है। आई होप कि पास्ट देखकर अब आपको प्रेजेंट ज्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि प्रेजेंट में आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं क्योंकि इनको आप चाहिए, लेकिन इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये चीज दिख रही है, एफर्ट्स से बहुत डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं फ्यूचर। देखो फ्यूचर में यहाँ पर जो पेंटिकल्स का कार्ड है ना, 9 ऑफ पेंटिकल एंड है 10 सन का कार्ड। ये 9 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है भाई, ये 9 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आप एक लंबा इंतजार कर रहे हो, आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि कब ये आए, कब कॉल आए, कब मैसेज आए, कब ये बात करें। मैं आपसे बोलूंगी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है आपके पर्सन के साथ। आप ना उम्मीद मत छोड़ना गाइस, मैं आपको बिल्कुल ट्रूली बोलूंगी, क्योंकि कार्ड में ना 10 सन का कार्ड है। ठीक है, मतलब आप ये बिलीव करो कि मैं जब सुबह उठती हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, मेडिटेशन मैंने अपना करना है और मेरा जो भी चीजें हैं वो अपना, लेकिन मैं अपने दिन की शुरुआत अपने टैरो कार्ड से ही करती हूँ कि भाई आज मेरा दिन कैसा जाएगा। भाई जब सबकी रीडिंग मैं कर रही हूँ तो मैं खुद की भी तो करूंगी ना, तो मैं खुद के लिए सबसे पहले ये कार्ड निकालती हूँ कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा, है ना। तो मैं आपको ये बता रही हूँ 10 सन का कार्ड आपके लिए निकल कर आया है ना। तो मेरा ख्याल है कि मेरे खुद का बहुत ज्यादा बिलीव है टैरो कार्ड पर, मेरा खुद का। तो मैं यहाँ पर इस एनर्जीज के साथ मैं आपको बोलूंगी 10 सन का कार्ड है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप जैसे भी रुके हो ना, आप स्टक हो, अभी चीजों में आप स्टक हो, आप रुके हो और अब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हो रही हैं और आप एकदम स्ट्रेस में जा रहे हो कि भाई क्या होगा, लव लाइफ का, रिलेशनशिप का, करियर का, कोई भी चीज तो संभल ही नहीं रही है। मैं आपको बोलूंगी सारी चीजें संभलेंगी आपकी, आप बस आप थोड़ा सा ना धैर्य रख लो और आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हो कि हाँ मेरी लाइफ में कब चेंजेस आएंगे और कब मेरा पर्सन आएगा। उसके लिए पर्सनली तौर पर आप बात कर सकते हो, लेकिन 10 सन का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज को बता रहा है। मतलब अगर आपकी मैरिज वाकई में रुकी हुई है और आपके पर्सन आपको साथ नहीं दे रहे हैं, मैं बोलूंगी ये पर्सन जो एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। इस पर्सन की लाइफ में बहुत झगड़े हैं, लेकिन फिर भी आपका मिलन होगा, क्योंकि 10 सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। अच्छा, राशियों की बात करें तो राशियां जो दिखाई दे रही हैं इनको फैला लेते हैं और राशियां बता देती हूं मैं। तो कैप्रिकॉर्न टॉरस है, वर्गो है, जेमिनाई है ना, एक्वेरियस है, लिब्रा है और सजिटेरियस है। ठीक है, तो ये राशियां मुझे यहाँ पर आज इतनी ही दिखाई दे रही हैं। माफ कीजिएगा, जो राशियां दिखाई देंगी मैं बस वही बता सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि राशि आपके साथ मैच करी जाए, कर रही है तो ठीक है, नहीं तो आप एनर्जी से चेक कर सकते हो। नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहा है 5 बैलेंसिंग नंबर है, नंबर्स दिख रहा है 2, नंबर्स दिख रहा है 9, नंबर्स दिख रहा है 7, इतने सारे नंबर्स दिख रहे हैं।
और 1 नंबर्स भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे आज नंबर्स दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स ही दिख रहे हैं मुझे आज। राशियां मुझे इतनी नहीं दिखाई दी, लेकिन नंबर्स ही नंबर्स दिख रहे हैं। तो आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड कितना कनेक्ट किया है आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने, अपना ध्यान रखिए, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। मैं हर तरीके की वीडियोस जो है वो आपके लिए अपलोड करती रहती हूँ, बनाकर आपकी सुविधाओं के लिए। आप देख सकते हैं इनको, लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।